बंगाल में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर केस में हर दिन कुछ न कुछ नया मोड़ आता ही रहता है। नई सच्चाई सामने निकल कर आ रही है जो लोगों के लिए एक नया शौक साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जब बच्चों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो बंगाल पुलिस ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वहीं अब इस मामले में बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और साथ ही ममता बनर्जी को लेकर बड़ी मांगे भी कर दी है। तो बिना देरी किए बताते हैं आपको कि आखिर क्या है वो बड़ी मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सीएम ममता का हो पॉलीग्राफ टेस्ट, क्या ममता होगी राजी या सच पर डाल देगी पर्दा? सीएम ममता का हो पॉलीग्राफ टेस्ट, कोलकाता कांड के गुनहगारों को वही बचा रही है। बीजेपी की ये बड़ी मांग है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंताजनक है। ये संविधान को तार तार करने जैसा है। उन्होंने बनर्जी पर बलात्कार और हत्या मामले में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मंगलवार को उन्हें तानाशाह करार दे दिया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनके इस्तीफे की मांग भी कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भाजपा ने यह भी मांग की है कि सीबीआई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि गोयल ने कहा था कि पीड़िता ने आत्महत्या की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कही ये बड़ी बातें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वे चिंताजनक है। यह संविधान को तार तार करने जैसा है। यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि यदि देश में कोई डॉक्टर है तो वो ममता बनर्जी है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा। उन्होंने बनर्जी पर दुष्कर्म और हत्या मामले में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया और मांग की कि वे यानी कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी मांग की है कि पीड़िता से दुष्कर्म और उसकी हत्या को शुरुआत में आत्महत्या बताने वाले पुलिस आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए और वे जांच का सामना भी करें। उन्होंने कहा कि सच्चाई अवश्य सामने आनी चाहिए। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सच का पता लगाने के लिए इससे यानी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस आयुक्त की पॉलीग्राफ जांच करनी ही चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने बोला, शांतिपूर्ण प्रतिभागियों पर क्रूर और दमनात्मक कार्रवाई की टीएमसी ने। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने नबन्ना अभियान रैली के शांतिपूर्ण प्रतिभागियों पर क्रूर और दमनात्मक कार्रवाई की है। उन्होंने धमकी दी कि अगर राज्य सरकार द्वारा क्रूरता नहीं रोकी गई तो पश्चिम बंगाल को ठप कर दिया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस संतरागाछी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें कर रही है। हावड़ा ब्रिज पर छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कॉलेज स्ट्रीट पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कृपया इन क्रूरताओं को तुरंत रोके और बता दें कि कोलकाता कांड के खिलाफ और राज्य में महिला सुरक्षा में आई गिरावट के मुद्दे पर मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी कर डाली और उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक छात्र समूह छात्र समाज ने आज नबन्ना अभियान यानी कि सचिवालय मार्च का आह्वान किया। प्रशासन ने पुलिस की अनुमति नहीं लिए जाने का हवाला देते हुए मार्च को अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। बाद में मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें भी की हैं। हावड़ा में भी हो चुके हैं ऐसे प्रदर्शन। ममता रोक रही अपने ही राज्य के लोगों को। हावड़ा और कोलकाता में झड़पों में कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें भी की जा रही हैं। वहीं हावड़ा के फोर शो रोड पर कोना एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ और बैरिकेड्स गिराने पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज भी कर दी।
पानी की बौछारें की, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और साथ ही लाठियां भी बरसाई। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज पर भी राष्ट्रीय तिरंगा लेकर नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों पर इसी तरह की कार्रवाई की है। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर पलटवार। कोलकाता में दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 12 घंटे के लिए पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान किया है। राज्य भाजपा प्रमुख शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को नबन्ना अभियान रैली के दौरान हुई इस हिंसा के लिए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और राज्य में विरोध प्रदर्शनों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग भी कर डाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। ये बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने कोलकाता और हावड़ा में नबन्ना अभियान रैली में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने वालों पर बर्बरता दिखाई और इसी चीज का उन्होंने सहारा भी लिया है। अधिकारी ने धमकी दी कि अगर राज्य सरकार द्वारा बर्बरता नहीं रोकी गई तो पश्चिम बंगाल को ठप कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस संतरागाछी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर रही है और हावड़ा ब्रिज पर छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कॉलेज स्ट्रीट पर उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कृपया इस बर्बरता को तुरंत रोकें। अधिकारी ने कहा कि अगर पुलिस या दमन तुरंत नहीं रोका गया तो हम यानी भाजपाई कल पश्चिम बंगाल को ठप कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं। अगर पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पुलिस महानिदेशक ने ऐसी बर्बरता नहीं रोकी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि मैं बेलूर मठ के रास्ते हावड़ा स्टेशन जा रहा हूं क्योंकि मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता। हम छात्र समाज आंदोलन में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें पैदल मार्च में आने से मना किया था, लेकिन हम उनके साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रहे बच्चे। वही शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे छात्रों को सड़क पर उतरने से रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने 8000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। इस नबन्ना अभियान में मुख्य रूप से युवा शामिल हैं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वे इस मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय नवरात्र पहुंचने का प्रयास भी कर रही है। राष्ट्रपति शासन की कर दी मांग। राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों द्वारा दिन में बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या में शामिल लोगों को बचाने का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए मंगलवार को उन्हें तानाशाह करार दे दिया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनके इस्तीफे की मांग भी कर डाली। भाजपा ने ये भी मांग की है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई बनर्जी और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की पॉलीग्राफ जांच कराए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने यानी कि गोयल ने शुरू में कहा था कि पीड़िता ने आत्महत्या की है। प्रदर्शन की 5 बड़ी बातें। प्रदर्शनकारी नबन्ना अभियान के तहत कॉलेज चौराहे से नबन्ना तक जाना चाहते थे। वहीं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज, हॉस्टिंग्स और नबन्ना प्रदर्शन के सेंटर में रहे। छात्रों को हिरासत में लेने के खिलाफ भाजपा ने कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। इस पर ममता सरकार ने कहा है कि कल बंद नहीं रहेगा, सरकारी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। और अगली बात यह है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल को एक साथ बैठकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गुंडे जैसा है, इसमें मुश्किल से ही कोई महिला नजर आ रही है। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएंगी? क्या वो बीजेपी को गलत साबित करने में कामयाब होंगी या बीजेपी ममता सरकार को गलत साबित कर देगा?
और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को क्या ममता पुलिस रोक देगी या फिर बीजेपी को सामने आना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।